महकमा खेल खैबर पख्तूनख्वा की तमाम डिविजनल स्पोर्ट्स अफसरान को 3 साल की आमदन का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत कर दी है। रिकॉर्ड जमा न कराने पर कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, महकमा खेल में माली डिसिप्लिन लाने के लिए डिविजनल जो हेड हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो तमाम अजला से जो है वो आमदन का रिकॉर्ड जमा करें और ये पीर से 10 बजे तक पहुंचा दें, ताकि इस हवाले से जो है रेवेन्यू का अंदाजा लगाया जा सके कि महकमा खेल ने अब तक इस साल कितना रेवेन्यू जमा किया है। और ये खास ताकीद की गई है कि 3 साल जो रिकॉर्ड है हर माली तफसीलात जो है वो भिजवाई जाए और अगर 3 सुबह 10 बजे तक जो डेटा है वो जमा ना कराया गया तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए कानून मंजूर। सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद जहाज़ों पर खतरनाक मवाद की इन्वेंट्री का दुरुस्त इंतजाम एक्ट फौरी नाफिज अमल होगा। तफसील जानते हैं इस्लामाबाद में समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से। जी बहजाद, बताइए। जी, पाकिस्तान की शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए अहम कानून साजी की गई है। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से ये बिल मंजूर हो चुका है और अब सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद ये बाकायदा तौर पर नाफिज अमल होगा। जंगी बहरी मावन और हुकूमती गैर तजारती जहाज़ों पर इस कानून का इतलाक नहीं होगा, जबकि डायरेक्टरेट जनरल पोर्ट्स और शिपिंग मुल्क की नेशनल अथॉरिटी मुकर्रर किए गए हैं। नेशनल अथॉरिटी को पाकिस्तानी पानियों में किसी भी जहाज़ के मुआयने और जब्ती का इख्तियार भी मिल गया है और हर नए और पुराने जहाज़ पर खतरनाक मवाद की तस्दीक शुदा इन्वेंट्री बरकरार रखना लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वाले बहरी जहाज़ों को बंदरगाहों से बेदखल या तहवील में लिया जा सकेगा। साली सूबाई हुकूमतों की नामजद करदा अथॉरिटी ही जहाज़ों की रिसाइकलिंग की जिम्मेदार होगी। इसके साथ साथ जहाजरानी और रिसाइकलिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने भी तय किए गए हैं। बगैर तस्दीक शुदा प्लान के बहरी जहाज की रिसाइकलिंग पर पाबंदी है और खिलाफ वर्जी पर $5000 जुर्माना होगा, जबकि जहाज में ममनुआ खतरनाक मवाद इस्तेमाल करने या गलत बयानी पर $5000 तक जुर्माना किया जाएगा। ठीक है बहजाद, तफसील के लिए बहुत शुक्रिया। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी को कराची एयरपोर्ट पर रोकने की वजह नई पॉलिसी करार। मुत्तहिदा रहनुमा का कहना है कि ऑफिशियल पासपोर्ट पॉलिसी के तहत 2 रोज के लिए दुबई जा रहा था। एयरलाइन का मौकिफ था कि नई पॉलिसी के तहत UAE हुकाम को पहले आगाह करना होगा। सिस्टम सुस्त होने की वजह से कुछ देर बाद बताया कि इजाजत नहीं मिल रही। मामले पर वजारत खारजा के हुकाम को आगाह कर दिया है। घर वालों का सामान लोड था, इसलिए एयरपोर्ट से वापस आने में वक्त लगा। पंजाब के वज़ीर औकाफ चौधरी शाफे हुसैन ने महकमा औकाफ की ज़मीनें कब्ज़ा माफिया से वागुज़ार कराने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी है। गवर्नमेंट दाता दरबार अस्पताल में सहूलियात में बेहतरी लाने का फैसला किया। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि महकमा औकाफ के उमूर की डिजिटाइजेशन जल्द मुकम्मल की जाए। नजराने मुक़द्दस अमानत हैं, चोरी में मुलव्वस किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ओगरा में मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल का मामला। FIA ने ओगरा के मेंबर ऑयल को तहकीकात में शामिल होने के लिए फॉलो अप नोटिस जारी कर दिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समाज जावेद असगर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल में FIA करप्शन सर्कल ने ओगरा के मेंबर ऑयल को तहकीकात शामिल होने के लिए कॉल अप नोटिस जारी कर दिया है। तहकीकात कौमी खजाना को नुकसान पहुंचाने रेगुलेटरी इख्तियारात को मुबैना तौर पर जारी है। मेंबर ऑयल जैनुल आबदीन कुरैशी 25 मई 2026 बरोज 30 सुबह 7 बजे जाती से तलब किए गए हैं। मुतअद्दिद ऑयल कंपनी के खिलाफ पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ायर छिपाने का मामला तहकीकात में शामिल है। मुबैना फ्रॉड रेगुलेटरी कारोबार व टर्मिनल ऑपरेटर्स की मिलीभगत से गलत को रिपोर्टिंग की भी तहकीकात जारी है। ऑयल सप्लाई चेन, स्टॉक मॉनिटरिंग और कीमतों के निज़ाम की निगरानी मेंबर ऑयल की जिम्मेदारी है। आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा के दिनों में मवेशी मंडियों के क़याम से मुतालिक करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी में बड़ी माली बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई। 83 करोड़ रुपए की रिकवरी का हुक्म दे दिया। मजीद जानेंगे अब्बास नकवी से। अब्बास, बताएगा इस हवाले से।
जी देखिए, ईद उल अजहा के दिनों में मवेशी मंडियों के क़याम में करोड़ों रुपए की करप्शन जो है वो सामने आ गई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी में करप्शन की निशानदेही की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 83 करोड़ 92 लाख रुपए की रिकवरी का हुक्म दिया गया है। 2024-2025 में अफसरान ने ठेकेदारों को करोड़ों रुपए इस हवाले से नवाज दिए थे, जबकि कौमी खजाने को इस हवाले से एक पाई भी नहीं मिली थी। ईद उल अजहा के दिनों में मवेशी मंडियों के क़याम की इजाजत सिर्फ मखसूस दिनों के लिए दी गई। पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के ठीक है अब्बास नकवी, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं। बनू की हदूद में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। सीपीओ के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 8 ख़वारिज हलाक हुए, 10 किलो वजनी आईईडी बम नाकारा बना दिया गया। ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ है। आईजी केपीके इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इस वक्त जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, जो अहम खबर सामने आई है, जो कार्रवाई की गई है, इस हवाले से क्या शेयर कर सकते हैं आप? जी, ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि ये मिरियान थाना की हदूद में कोई दहशतगर्द जो है उनकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उस पर कोई कुछ दिन की प्लानिंग के बाद एक जॉइंट ऑपरेशन सीटीडी, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर प्लान किया गया, जिसके अंदर आज अर्ली मॉर्निंग से ये शुरू हुआ था और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अभी तक उसमें चल रहा है और उसमें बहुत लेटेस्ट हमने टेक्नोलॉजीज हर तरह की यूज़ की। अब तक 8 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। एक बड़ी आईडी थी जो डिफ्यूज़ की गई है और उसमें हमारे 2 लोग शहीद हो चुके हैं पुलिस के, और अभी भी जहाँ जहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही वहाँ पे क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा है। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, मजीद भी किए जा रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, ये भरपूर तरीके से जारी हैं और जहाँ पर हमें जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उस पर इमीडिएटली एक्शन लेते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इसके साथ में जैसे कि इस ऑपरेशन के बारे में आप बता रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए दहशतगर्दों की जो नकलो हरकत है, अब वो किस तरीके से इसकी निगरानी की जा रही है, क्या किस तरीके से इसको मॉनिटर किया जा रहा है, जरा ये भी आप शेयर कीजिएगा। जी, हमारे जो अब ये लेटेस्ट मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के ड्रोन्स हैं उनको अब यूज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हमें उनकी नकलो हरकत का भी पता चलता है और साथ साथ अगर उनके को आगे के प्लान्स होते हैं तो उनका भी हमें आइडिया हो जाता है और ड्यूरिंग ऑपरेशंस भी वो हम उनको बहुत अच्छी तरह हम इंटीग्रेट करके अपने ऑपरेशंस में यूज़ कर रहे हैं। तो उसी के बड़े अच्छे रिजल्ट्स और डिविडेंड्स हमें इस वक्त मिल रहे हैं। ठीक है, और आप कंफर्म कर सकते हैं इसमें कितनी हलाकतें हुई हैं? अब चूंकि ये ऑन गोइंग है, अभी तक 8 से ज़्यादा की हमारे पास कंफर्मेशन है और अभी भी लेटेस्ट और भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, तो जब ये शाम तक कंक्लूड होगा तो फिर फाइनल इसमें फिगर आ जाएगा, बट इट्स स्टिल ऑन गोइंग। ठीक है, स्टिल ऑन गोइंग है। इस वक्त 8 हलाकतें इसमें हो चुकी हैं और बताया जा रहा है कि इसमें जो खवारिज हलाक हुए उनकी तादाद 8 है। आईजी केपी के हमारे साथ मौजूद है, आपका बेहद शुक्रिया। बनू की हदूद में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ है। सीपीओ के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 8 खवारिज हलाक हुए हैं, 10 किलो वजनी आईईडी बम नकारा बनाया गया है। ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, जबकि एक जख्मी भी हुआ है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार अमीसा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जो दुश्मन है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है, दहशतगर्दों की नकलो हरकत को देखा जा रहा है और जो मुमकिन ठिकाने हैं उसकी भी निगरानी की जा रही है। पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद है।